हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सावित्री को लेके। सावित्री को लेके हम बात क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा बात करने का रीज़न क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि सावित्री ने कुछ टाइम बाद जब अपने ससुराल गई थी तो कुछ टाइम बाद उसने अपनी एक नंद का इंट्रोड्यूस करवाया था। जो उनकी नंद थी उनसे आप सबको या हम सबको मिलवाया था, यूँ कहें। तो अब वहाँ पर जब लोगों ने बात उठाई, वीडियोज़ बनाई, क्योंकि मैंने भी वीडियोज़ बनाई थी, काफ़ी और लोग हैं उन्होंने भी वीडियोज़ बनाई हैं। तो उनके बिहाफ़ पर जो अब एक अलग ही बात निकल कर आई है सावित्री की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कल सावित्री ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। उनके हबी ने, मतलब गणेश जी हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि जाओ गुड़िया को खाना दे आओ। तो सावित्री ने बोला, नहीं बाबा मैं नहीं जाऊँगी, वो मुझे मारेगी। एक बात बताओ, अभी कुछ टाइम पहले आपने बोला था कि आप उसकी भाभी माँ हैं, आप उसके लिए सब कुछ करेंगी। तब तो हम जब हमने उस वीडियो को देखा था, तब हमें दूर-दूर तक कहीं नहीं लग रहा था कि वो आपसे डरती है या आप उससे डरते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा था, कहीं भी नहीं लग रहा था। फिर आपने आज कैसे इस चीज़ को कह दिया? फिर आप बोलेंगे कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद इस वजह से हो सकता है। मान लेते हैं, चलो 1% आपकी बात सच है। तो दूसरी परसेंट बात ये भी हम यहाँ पर रखना चाहेंगे कि जो भी कुछ है, जैसा भी है, या तो आप उसको बिल्कुल नेचुरल दिखाते कि हाँ भैया उसकी स्थिति इस तरीके से है, दिन पे दिन चेंज होती है, दिन पे दिन वैसी रहती है, तो ऑडियंस आपको कहीं न कहीं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो चीज़ें आपने पहले से क्लियर कर रखी हैं। अब क्या चीज़ें होती हैं, पहले आपने कुछ और दिखाया, अब आप कुछ और बोलते हो, तो ऑडियंस को लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग के साथ खेल रहे हो और एक एक उस चीज़ को अलग वे में लेके जा रहे हो, ठीक है? उसे बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं, वो चीज़ें उस तरीके से हैं, पर आप बिल्कुल ही काया पलट देते हैं वीडियोज़ की। जब आपकी एक नई वीडियो निकल के आती है, उसमें कुछ अलग ही नया कंटेंट समझ में आता है। जहाँ मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, वहाँ पर मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ सावित्री। यहाँ पर मैं आपके साथ इसीलिए खड़ी नहीं हूँ, यहाँ पर क्यों मैं आज रोस्ट कर रही हूँ आपकी इस बात को। देखो, रोस्टिंग और रिएक्शन दोनों ही अलग। अगर रिएक्शन देने बैठे तो रिएक्शन बहुत भयानक तरीके से रिएक्शन दिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, रोस्टिंग भी की जाती है। अगर यहाँ पर हम अपनी बात रख रहे हैं और आपको पता है मैं रिएक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग देती हूँ, जैसी सिचुएशन ऐसा रिएक्शन होता है मेरा हमेशा से। और अगर जहाँ पे हार्डली रिएक्शन देना है वहाँ पे मैं हार्डली देती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है नॉर्मल बात करने से हल हो सकता है तो मैं उसको नॉर्मल बात करके अपनी ऑडियंस के साथ रखती हूँ। तो इसमें बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि सावित्री क्यों हम लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रही है। कुछ लोग हैं जो उसको अलग ही तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। हम उस तरीके से तो बात नहीं रखते। हम तो वही जेन्युइन बातें रखते हैं जो कि हमारा रखने का फ़र्ज़ बनता है। और देखो भैया, सावित्री से कोई चिढ़ने-चिढ़ाने नहीं बैठा है। वो कमा रही है, अपने लिए कमा रही है। वो अपने सासरे में बैठी है, अपने लिए बैठी है। हम अपना कंटेंट लेके आ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना दम लगा रहे हैं अपनी वीडियोज़ को बनाने में। हम अपने फुल स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी वीडियोज़ में आते हैं, अपना बोलते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना काम देते हैं, अपनी वॉइस देते हैं, ठीक है? सब कुछ हमारा अपना रहता है। हाँ, एक चीज़ है, आप एक चलो आप ही की बात मैं बड़ी करती हूँ। आप बोलते हो कि आप दूसरे के टॉपिक पे क्यों बात करते हो? आपको पता है न्यूज़ में जो बातें चलती हैं, तो जब न्यूज़ में बातें चलती हैं तो क्या न्यूज़ वालों को ये चीज़ें चाहिए होती है कि भैया आपको अब उसके ऊपर बात नहीं करनी है? नहीं ना, जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बात करने का हमारा हक है। इसको आप कोई नहीं रोक सकते हैं। बट कुछ लोग आते हैं यहाँ पर जो अपनी पंचायती जोड़ते हैं, तो देखो भैया वेलकम है आपका, आइए और आपके जो मन में है वो यहाँ पर भड़ास निकाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से कम मुझे ये तो पता चल जाता है कि आपकी सोचने की लेवल कहाँ तक है। तो उसको मैं बहुत अच्छे से कवर कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ कि आप यहाँ तक सोच सकते हैं। तो मुझे इससे थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि आपके जैसे कमेंट आते हैं उस तरीके से मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ। और कुछ नहीं, बट यही मेरे को सावित्री से कहना है कि इस तरीके से या तो आप वो नहीं दिखाते कि आपने बिल्कुल अपोज़िट दिखाया, कि आपकी जो नंद हैं वो आपके साथ हैं, आपको रिस्पेक्ट करती हैं, आपसे मिलती हैं, आपसे बात करती हैं। पर वहाँ पर आज आपने बिल्कुल सब चीज़ चेंज कर दिया। जब आपके हबी ने बोला कि जाओ उसको खाना दे आओ, तो आपने बोला नहीं मुझे उससे डर लगता है, कभी वो डंडा-वंडा या कुछ चीज़ अगर वहाँ रखी है तो उठा के मार दे या फेंक दे।
ऐसा कुछ। तो देखिए अगर उसकी ऐसी सिचुएशन है तो मेरे हिसाब से उसे घर में मत रखिए, उसको किसी हॉस्पिटल में, या आपको पता है इन चीज़ों के अलग ही हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ पर जाकर आप उसे दिखाइए, एडमिट करिए, जिससे कि वहाँ पर उसका इलाज बेहतर तरीके से होता है। बंद कमरे में रखने से ना उसका इलाज होने वाला है, ना ही उसकी मेंटल स्थिति सुधरने वाली है। आप प्राइवेट नहीं करा सकते हैं तो गवर्नमेंट भी ऐसे बेस्ट एंड बेस्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आप उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बशर्ते आपको उनको अपने से दूर रखना होगा। वैसे भी तो आपसे दूर ही है, जब अकेले एक कमरे में पड़ी रहती है तो क्या चीज़ है उसके साथ? सब चीज़ें उससे होती होगी, मंथली प्रॉब्लम भी उसको होती होगी, क्या वो उस चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पाती होगी? मुझे जहाँ तक लगता है। उसके लिए भी आपकी मदर इन लॉ को उसके साथ रहना पड़ता होगा। हर जगह वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। इतनी एज होली है तो आपके पति को उनको पहले ही जब पता चला था कि ये सब चीज़ें इस तरीके से हैं, अगर उसको कहीं अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी हॉस्पिटल मिली होती, तो शायद आज आपकी नंद बेहतर से भी बेहतर होती। ये नहीं कहेंगे कि प्रॉपर ठीक होती, पर इतनी तो ठीक हो जाती कि अपना काम अपने से कर पाती। गृहस्थी बसाने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि गृहस्थी बसाने के लिए मैच्योर माइंड चाहिए, आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, तभी आप गृहस्थी बसा सकते हो। क्योंकि गृहस्थी के अंदर इतने ऊंच-नीच के पड़ाव आते हैं ना, जिसके लिए आपको हमेशा से मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके सामने जो हो रहा है वो हो रहा है, होता ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन सब चीज़ों को करने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को करें जो बिल्कुल जेन्युइन हो। तो आशा करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे जो सवाल हैं, ज़्यादातर आज सवाल ही हैं, तो उनके जवाब मुझे चाहिए, और आप में से कोई भी इस चीज़ के जवाब जानता हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपकी जो लैंग्वेज हो, जो भाषा हो, उसमें दे सकते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वहीं तक सोचते हैं जहाँ तक आप सोच सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरी और आपकी तो यही चलती रहेगी जब तक हम हैं, तो बस इसको बनाए रखते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और कोविड आ रहा है, थोड़ा-सा सावधान रहिए, सेफ रहिए, और जो पहले चीज़ें आप सब यूज़ में लेते थे, सैनिटाइज़र, मास्क, उन सब चीज़ों को फिर से यूज़ में लीजिए, और बीमारी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आते टाइम पता नहीं चलता है, उसको जब रम जाती है, तब हम सचेत होते हैं, तब हम उसके पीछे भागते हैं, तो कुछ भागने का फ़ायदा नहीं है फिर। तो इसीलिए पहले ही सचेत हो जाएँ, पहले ही इन सब चीज़ों को हम समझ लें, तो बीमारी हमारे तक आएगी ही नहीं, है ना? तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठंडी बहुत ज़्यादा है, ख्याल रखिएगा अपना, खास तौर पे हेटर्स को कह रही हूँ। अगर तुम्हें ठंडी लग गई, तुम बीमार पड़ गए, तो कमेंट करने कौन आएगा? मुझे तो तुम्हारी चिंता है ना, इसीलिए कह रही हूँ।